हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे और एक वीडियो मेरा परसेंटेज का स्टार्ट हुआ है। आज परसेंटेज में हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताए थे जो परसेंटेज में उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है मिक्स फ्रैक्शन। इस टॉपिक पे हम चर्चा किए थे। इंग्लिश में इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सही भिन्न मतलब या पूर्णांक भिन्न। कहने का अर्थ क्या है, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। इसका मतलब यह है कि जो भिन्न में है उसको सही तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब इसके बारे में आपको बता चुके हैं क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन। इस पर कैसे सवाल बताते थे। चलिए एक सवाल और हम आपको सवाल ही आज हम इस क्लास में टोटल इस पे प्लस माइनस में अगर है तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या चीज़ है। मिक्स फ्रैक्शन बता चुके हैं क्या होता है कि हमेशा जो आपका रिमाइंडर है डिविजर से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल से फिर हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। मान लीजिए 13 सही 16/5 है। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 13 पूर्णांक 16/5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको बताते हैं। 13 इसको इससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 अपॉन 1/5 क्या हो जाएगा, क्या है ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, डिविजर हो गया। ये आपका क्या हो गया, कोशेंट हो गया। ठीक है, हमेशा जो है आपका रिमाइंडर डिविजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब छोटा होना चाहिए तो इसको छोटा करने के लिए हम जो सॉल्व करते हैं, जो फाइनली मेरा रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले क्लास में भी, और यहाँ पे भी हम आपको सवाल ही करवाएंगे। फिर हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। फिर परसेंटेज में इसका कैसे क्या यूज होता है उसमें आपको हम बताएंगे। देखिए 13 3 क्या हो जाएगा, 16 उसके बाद 1/5 16 पूर्णांक 1/5 मतलब 16 सही 1/5। ये क्या हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये आपका क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन बोलिए आप इसको इंग्लिश में, या हिंदी में सही भिन्न या फिर पूर्णांक भिन्न आप बोल सकते हैं। ठीक है, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न आप इसको बोल सकते हैं। सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आपको बताते हैं। दूसरा सवाल हम आपको करवाते हैं। ठीक है, सवाल हम आपको दूसरा करवाते हैं। चलिए 123 पूर्णांक 67/23। अगर आपको ऐसा सवाल आ जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। एक प्रोसेस मान लीजिए, आप इसको इससे गुना कीजिएगा फिर इसको ऐड कीजिएगा। ठीक है, जो आपको हम बता चुके हैं जब क्लास 10th में सीखते थे। ठीक है, जो बेसिक होता है, लेकिन हम आपको एक तरीका बताएं कि इसको बनाना कैसे है। क्या है 123 ठीक है 123। अब इसको इससे भाग दीजिए। 23 दूना क्या जाएगा 66, 23 दूना 66 प्लस क्या हो जाएगा 2, 23 दूना क्या हो जाएगा 46। भाग देख के देख लीजिए, 23 दूना 46 होता है। 7 में से 6 गया कितना बचा 1, और 6 में से 4 गया कितना 2, क्या हो जाएगा 21/23 मतलब 123 प्लस 2 पूर्णांक 2 पूर्णांक 21/23 मतलब 2 सही 21/23। अब इसको क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिए। 127 2 क्या हो जाएगा 125 125 21/23। ये आपका क्या हो जाएगा मिक्स पूर्णांक। मिक्स पूर्णांक का क्या होता है, जो आपका रिमाइंडर है क्या होना चाहिए, डिविजर से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। आपका क्या हो जाएगा कोशेंट। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है क्या होना चाहिए, डिविजर से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। डिविजर से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका मिक्स पूर्णांक। ये क्या है आपका मिक्स पूर्णांक। चलिए फिर एक सवाल बताते हैं आपको। एक से एक सवाल जो परसेंटेज में यूज होगा, ये डायरेक्ट पेपर में मान लीजिए ऐसा सवाल आ जाएगा। ठीक है,
इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे कीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, आराम से। चलिए दूसरा सवाल बताते हैं हम आपको। दूसरा सवाल बताते हैं, क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको। 10.39/7 ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ये आपका क्या हो जाएगा, डिवीजर। रिमाइंडर क्या है, डिवीजर से बड़ा है, इसको क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, ठीक। तो 10 क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग दीजिए, 7×21 7×5 प्लस 5 कितना बच जाएगा, 4/7, 10×5 = 15/4/7, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या था, कोई नंबर, मतलब कोई नंबर हो प्लस फ्रैक्शन हो, उस दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक। मान लीजिए मेरा एक नंबर है और ये क्या है, मेरा फ्रैक्शन है, भिन्न है, भिन्न मतलब पूर्णांक में, इसको ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न, ठीक है, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। दूसरा सवाल और लेते हैं, एक सवाल और करवाते हैं आपको। 47/64/9, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। 47/64, इसको 9 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 9×7 = 63, 9×7 7 और 1/9 क्या हो जाएगा, 47 प्लस 7 7 14 1 4 बकरे 4 1 5 54.1/9, मतलब 54 सही 1/9, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए और दूसरा सवाल करवाते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल करवाते हैं। 63/19/3, इसको डिवाइड, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 63 प्लस 3×6 = 18, 3×6 = 18, 1/3, 63 69 पूर्णांक 1/3, क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। फिर दूसरा सवाल लेते हैं। 56 140/43/6, इसको बनाइए। 140 प्लस 6 7 42, 6 7 42, 1/6 क्या आ जाएगा, 147/1/6, ये आपका क्या हो गया आंसर। मतलब मिक्स पूर्णांक, कोई नंबर हो प्लस फ्रैक्शन हो, कोई भिन्न हो, उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए सवाल कंटिन्यू, जितना भी सवाल है हम इस टाइप का आपको बता दे रहे हैं, इसको बनाइए, क्या हो जाएगा। 56 प्लस क्यों लेते हैं हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 3 दूनी 6/1/3, ठीक है। क्या आ जाएगा 58 प्लस 1/3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। 1 - 3/4, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, अभी तक तो हम प्लस वाले पे चल रहे थे, अब माइनस पे बता रहे हैं इसको कैसे करना है, ठीक। तो इसका एक मान लीजिए एक प्रोसेस आपको पता होगा कि क्या करते हैं, 4 LCM लेते हैं, फिर इसको नहीं कुछ तो एक, फिर 4 से भाग देंगे 4 होगा, फिर माइनस, फिर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4, ये पूरा प्रोसेस से आप
सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन हम आपको इसका ही एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक। मिक्स फ्रैक्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन इसका जो ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कैसे बनाते हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये तो मान लीजिए एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको पहले से ही पता है, आप छोटा क्लास में क्लास 9 10 में भी पढ़े होंगे, ठीक, ऐसे सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब वो मान लीजिए इसको और दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, क्या बताए, 1 - 3/4 इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, 4 और जो छोटा वाला है एक बार इसमें से हम इसको घटा देते हैं, जो नीचे में है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1/4, इसको सॉल्व कीजिएगा वही आएगा। फिर दूसरा, चलिए अब क्या करेंगे, दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। 1 - 3/52 इसको कैसे करेंगे, इस 52 में से क्या करेंगे, इस 52 में से एज ए 52 रखेंगे, ठीक है। और इसमें से इसको घटा देंगे, 52 में से इसको घटा देंगे, 52 में से मान लीजिए आप घटा दीजिए, 52 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा, 12 में 3 गया 9, 49/52। समय लगा, कुछ नहीं लगा। बस क्या करना है, अगर माइनस का केस रहे तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या करना, बस एक कम कर देना, माइनस कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वन हो तब, ठीक है, फिर बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट बताते हैं हम आपको, समझे इसको। क्या करते हैं, अगर 1 हो, ठीक, तो क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, नीचे वाले में से जो दिया था ऊपर वाले को घटा देते हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल बताते हैं हम आपको, 1 - 101/103 इसको कैसे करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, कुछ नहीं करना है, 103/103 में से 101 जाएगा, कितना बचेगा, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सवाल और बताते हैं आपको, 4 - 1/5 अब इसमें कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, अब तो 1 नहीं है तो 4 है, 4, ठीक है। यहां कुछ तो 1 रहता है, 4, अब इसको समझना है, ठीक है। अच्छा, इस 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 1 4, फिर माइनस हो गया अपॉन 1/5। अब इस टर्म को क्या करेंगे हम लोग, 3, इस 5 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 6/5, सॉरी इस 5 में से घटाएंगे 4/5, ऐसे हो जाएगा आपका, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। इस 4, ये तब करना है जब आपका 1 हो, 1 में से अगर आप घटा रहे हैं उसी केस में ऐसे हम क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, वो हो जाएगा। अगर 1 नहीं रहे तो हम कोशिश करेंगे कि 1 बना ले, 1 बना लिया है, ठीक है। अब घटा दिए, 3 + 1 4 हो सकता है ना, तो 4, 3 + 1 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। 3 + 1 4 होगा, फिर इस, ये तो आपका 1 में से आप इसको घटा रहे हैं, फिर इसमें से क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस कर लेंगे, बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, 1 में से कैसे घटाना है वो आपको बता दिए, अब आपको बताते हैं। चलिए 17 - ठीक है 8/9 इसको आप घटाइए, कैसे घटाइएगा, इसको आप घटाइए, कैसे घटाइएगा, सॉरी 18 - 8/9 कैसे घटाइएगा, घटाइए, हम आपको बताए, अभी ही बताए। क्या करें, 17 + 1 लिख सकते हैं, 17 × 1 = 18,
माइनस 8/9। इस 1 में से तो 8/9 को घटाना है, कैसे घटाएंगे? 17, इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 8 गया, क्या हो जाएगा? 7/9। ये आपका क्या हो गया आंसर? सॉरी, 9 में से 8 घटाइएगा, 1 बचेगा ना, 17/1/9, 17/1/9। चलिए एक और सवाल बताते हैं हम आपको इसी तरह का। ठीक, अगर आपको 37 में से 4/47 घटाना है, कैसे घटाइएगा? 37 क्या लिख सकते हैं आप? 36 + 1 माइनस 4/47 ऐसे लिख सकते हैं। 47 में से 4 घटा दीजिए, 36, इसमें से 4 घटाइए, कितना हो जाएगा? 47 में से सॉरी 37 है, 37 माइनस 4/47। ठीक है, 47 नहीं, यहाँ सॉरी 97 था, सवाल में 97 था। अब 97 में से 4 घटाइए, 97 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा जी? 7 में से 4 गया 3, 93 हो जाएगा। ये आपका 97 था। ठीक है, तो 36/93 क्या रिमाइंडर, क्या हमेशा छोटा आ रहा है, डिवीजन पर आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन। एक में से घटाना है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को, अगर कोई नंबर 1 हो, अगर उस फ्रैक्शन में से, उस नंबर में से किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को 1 में से घटाना है, तो क्या करते हैं? डिवीजन में से रिमाइंडर को क्या करते हैं? बस घटा देते हैं, ऐसी चीज लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दें 111 माइनस 1193, 1193 में से अगर आपको घटाना है 3/50, तो कैसे घटाइएगा? ठीक है, क्या करते हैं? 1193 में से इसको घटाइए, इसको आप 1193 में से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1192 + 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस हो जाएगा 3/50। अब इसको 1 में से आप घटा सकते हैं, 1192, इसमें से इसको घटाइए, 50 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 47/50। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल बताते हैं हम आपको। अगर आपको 3191 में से, ठीक, 7/351 आपको माइनस करना है। कैसे? लेंदी प्रोसेस क्या है, आप इसको यहाँ से एलसीएम लीजिएगा इसका, ठीक, फिर इससे इसको भाग दीजिएगा, फिर इसको इससे गुणा कीजिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा, फिर यहाँ लिखिएगा। ठीक, तो आपका जो है टाइम टेकन कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम आपको जो शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, क्या करते हैं कि इसको हम हमेशा 1 बना लेते हैं। ठीक है, तो 3191 को 3190 लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, -7/351 ही घटा रहे हैं। ठीक, अब क्या बताया हम आपको कि अगर 1 रहता है भाई मेरे, तो 1 में से 1 अगर 1 में से हम घटाते हैं तो क्या करते हैं? हमेशा डिवीजन में से रिमाइंडर को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 3190 में से 351 में से 7 घटा दीजिए, 11 में से 7 गया 4, फिर आपका बच गया 4, फिर 3, 344, 351। अब इस प्रोसेस से भी कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है,
चलिए जो भी सवाल है आपको जो भी यूज होगा आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम परसेंटेज पे चलेंगे, फिर आपको परसेंटेज बताएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, परसेंटेज पे चलेंगे। चलिए एक सवाल और बताते हैं आपको। 120 माइनस 7, ठीक है, अपॉन 1/9। इसका घटाना है, कैसे घटाइए, घटा के देखिए। 120 माइनस, इसको लिखते हैं 7 प्लस 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। 120 माइनस कीजिएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/9, ठीक है। अब क्या करना है, 120 माइनस क्या हो जाएगा, 120 सॉरी, इसको क्या करना है 120, अब इसको इससे माइनस कीजिएगा, ठीक है। 120 माइनस 7 माइनस 1/9, इसको आप घटाइए। लेकिन यहाँ 1 रहता है तब करते हैं, 1 वाला प्रोसेस हम आपको बताएं। 120 7, इसमें से आप 1 घटा दीजिए, ठीक है। अगर आप क्या इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/9, तो 120 माइनस क्या आ जाएगा, 1 घटाइएगा 8/9, 120 में से 6 घटा, कितना हो जाएगा, 120 में से 6 घटाइएगा, 10 में 6 गया 4, 114 अपॉन 6 पूर्णांक, सॉरी 114/8/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। चलिए इसको इधर बता दे रहे हैं फिर से, सवाल को हम फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। 120 में से 7 माइनस कितना घटा रहे थे, 7 माइनस 7 1/9। अब क्या है यहाँ पे 120 है, ठीक। अब ऐसे डायरेक्ट था लेकिन यहाँ 7 आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे, 1 के टर्म बनाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 120 माइनस 7 प्लस 1/9, इसको लिख सकते हैं, बता चुके हैं, यहाँ प्लस रहता है हमेशा, लिखा चुका है, पढ़ा ऐसा सवाल बता चुके हैं। क्या जाएगा, ई माइनस, इसमें क्या माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन 120 में से क्या आ जाएगा आपका 7 घट जाएगा, ठीक है। 120 में से 7 घटाइए, 3 1 1 113 हो गया आपका, ठीक। और आप इसको माइनस, ठीक, यहाँ 7 को आप लिख सकते हैं 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक, आपको ऑलरेडी बताया है। और आप 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 9/9, उसके बाद इसमें से आप 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 8। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 6 पूर्णांक 8/9। अब सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए इसको, इतना ही आएगा। सॉरी फॉर से दैट, सही है। 6 पूर्णांक, सॉरी, तो घटा चुके हैं ना, तो फिर कहाँ से आएगा, हम डायरेक्ट आपको यहाँ
120 में से 7 गया, क्या हो जाएगा 113 पूर्णांक, और इस 7 को आप लिख सकते हैं 6 + 1, फिर इसको घटाइएगा 8/9, तो आप डायरेक्ट 8/9, 113 पूर्णांक 8/9। इसको डिटेल में सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब डिटेल में सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए और 2-3 सवाल करवाएंगे, ठीक, थोड़ा हार्ड टाइप से जो आपको लगे। चलिए 137 - 6, 6 सही 5/11। अगर इसको घटा कैसे घटाइएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक। इसमें से एक इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है। इसको इससे क्या कीजिए, घटा दीजिए 137 6। इसमें एक ऐड कर देना है 6 के साथ, 7 को इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा, और इसको इससे घटा दीजिएगा, ठीक है। इसको इससे घटा दीजिएगा, 11 में से 5 गया 6। समझे नहीं समझे फिर बताते हैं आपको। यहाँ हम क्या किए, अगर इस तरह का सवाल रहता है तो ये जो हम पिछले सवाल में बताए थे ना आपको डिटेल करके, ठीक है, 137 माइनस क्या हो जाएगा 6 + 5/11, ठीक है, 137। इसको रहने दीजिए। अब इस टर्म को आप क्या कीजिए, 6 + 1 लिखते थे, 5 इसको 1 बनाते थे भाई, 5 + 1, ठीक, और माइनस आपको बताइए 5/11, ठीक है। अब 5 1 हो जाएगा, एक में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा, एक 5 में से घटाइएगा इसको क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 5 सही 6/11, ठीक है। लेकिन था क्या 6 था, 6 डायरेक्ट घटा देना इसमें से, ठीक है। 6 घटाएंगे, सॉरी 6 था, और इसमें हम क्या एक ऐड अगर हम कर देंगे 6 एक साथ अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट अगर हम इसको लिखेंगे हम इसको 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 137 में से 6 गया 1 31। लेकिन यहाँ हम क्या करते थे, ये जो है मेरा ये टर्म डायरेक्ट हम कैसे लिखते थे, ठीक, कि अगर हम इसमें से 137 में से अगर हम इसमें अगर एक ऐड कर दें 6 एक साथ, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस हम घटा रहे हैं, सॉरी, अगर हम इसको 6 एक साथ डायरेक्ट माइनस कर दें क्या हो जाएगा 130, ठीक, और 130 और एक मेरा 130 आ जाएगा, तो फिर 130 में से हमको एक घटाना पड़ता था, ठीक है। तो उस एक में से हम इस टर्म को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 6/11 डायरेक्ट, ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझे, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इस टर्म में एक जोड़ देना है और इसमें से इसको घटा लेना है, फिर इसको इससे घटा देना है, वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उतना ये इससे ट्रिक है, उतना दिमाग नहीं लगाना आपको। 1373 में से आपको घटाना है 3/5/17, इसमें एक जोड़ दीजिए 3 1 4, 4 को इसमें से घटा लीजिए, ठीक है, 4 को इसमें से घटा लीजिए क्या हो जाएगा 113 73, 4 घटा लीजिए, 13 में 4 गया 9 6 3 1, 13 69, 17 में से 5 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 12/17, ये आपका आंसर हो जाएगा।
सॉरी इसमें एक ऐड करते थे ना, 3 1 4 173 173। ठीक है, इसमें से अगर हम इसमें एक ऐड कर देंगे और इसको घटा लेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 73 1 74, 1373 में एक छोड़ देंगे अपने मन से 74, फिर इस 3 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 7 में से 4 गया, सॉरी 7 में से 4 गया, यहाँ डायरेक्ट हम 73 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1370, इसको घटा देंगे। ठीक है, 17/12। चलिए पिछले क्लास में हम आपको फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा बताए हुए हैं, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आज हम आपको बता दिए। घटाना कैसे, एक रहता है तो कैसे घटाते हैं, फिर एक के बाद अगर दूसरा कोई रहता है तो कैसे घटाते हैं, फिर कैसे घटाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको परसेंटेज पे लेके चलेंगे। इस टॉपिक का थोड़ा सा इसमें परसेंटेज में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे हम आपको जो भी चीज़ था हम आपको बता दिए ऑलरेडी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज पे चलेंगे, फिर परसेंटेज के बाद फिर हम कंटिन्यू जो भी मेरा पार्ट बता हुआ अर्थमेटिक्स का उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सीआई हो गया, सब जो भी आपका बचा हुआ पार्ट्स है हम सारा चीज़ आपको बताएंगे। पहले इस सब उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपको परसेंटेज के साथ। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे YouTube चैनल को NK एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी मेरे पास कंटेंट है, जो भी जितना भी मुझे पता है उतना जो भी है हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कीजिए, विश्वास कीजिए। आप हमारे चैनल को देखिए, हमारे कंटेंट को देखिए, आपको ऑलरेडी अच्छा लगेगा। एक एक बेसिक बातें हम आपको बता रहे हैं, बेसिक चीज़ बता रहे हैं। किसी का भी आप सेट मारिए, किसी भी राइटर का बुक पढ़िए, आपको वहाँ पे सवाल बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल NK एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।